ओके। जैसे कि लोग कहते हैं कि इस सिक्के का राम दरबार होगा, इस सिक्के का मैं 10,000 दूंगा, 5,000 दूंगा, 5 लाख दूंगा, तो वो सब फेक है। वो फेक है, जैसे वो सब बोलते हैं फेक है। मतलब राम जी के ज़माने के सिक्के हैं। हाँ, तो वो सब फेक है। जैसे कि जो कि बच्चों के गले में, टकड़ी में नज़र हेतु पहनाया जाता है, जिससे कि बच्चे बिस्तर पे बाथरूम वगैरह कर देते हैं या सोते सोते अजीब सपने आते हैं, तो हाँ जी। उसकी बलाओं को दूर करने के लिए पहनाया जाता है। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पर्वत गाथा चैनल पर। इस वक्त हम हैं हरिद्वार में और ये आप देख सकते हैं हर की पैड़ी का नज़ारा कुछ इस तरह से। ये हर की पैड़ी है, देखिए। तो आप दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से ये लोग गंगा जी से सिक्के आदि निकालते हैं। ये देखिए, आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर सोना चांदी इत्यादि इन लोगों को प्राप्त होती है। कुछ इस तरह से इन्होंने पार्टीशन लगाकर ब्रेक कर रखा है कुछ पोर्शन, और यहाँ से ये देखिए सब जमा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो दोस्तों आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही प्यारा सेटअप। देखिए, इस भैया ने मोटरसाइकिल पर सेटअप बना रखा है, ये बहुत ही खूबसूरत। बेरोजगारी देखिए कितनी है और लोग देखिए पीछे नहीं हटते। कितना अच्छा सेटअप बना रखा है। ये बाइक पर इन्होंने चाउमीन और मोमो का सेटअप बना रखा है एक ही अपनी ठेली में। देखिए भैया ने यहाँ मैक्रोनी भी रखी हुई है, चाउमीन भी, और ये मोमोज भी। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये हर की पैड़ी पर प्राचीन काल के सिक्के आपको नज़र आ रहे होंगे। डमरी और डमरी वो कहावत थी ना, चमड़ी जाए पर डमरी ना जाए। दमड़ी। और ये देख सकते हैं हम घोड़े की नाल, ये देखिए ये दमड़ी है बता रहे हैं। तो हम इस वक्त है हरिद्वार में हर की पैड़ी पर, और भाई साहब यहाँ पर हमें मुलाकात हुई है कि भाई साहब हमें बताएंगे इस बारे में। भाई साहब अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम कालू वर्मा है। सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को जय श्री गंगा मैया की। इस समय आपको हरिद्वार हरी की नगरी से इस समय आप देख रहे हैं ओल्ड कॉइन्स। मैं ओल्ड कॉइन से आप सभी को जानकारी दूंगा। जैसा कि आपने कहावत भी सुनी होगी कि मैं एक एक पैसे का हिसाब लूँगा, या हमारी बहू एक पैसे का काम नहीं करती। तो आज मैं ले चलता हूँ उस दुनिया में, उस धरोहर की ओर जो कि लोग शायद ही भूल गए हो और उस ज़माने के लोगों को अभी भी याद हो। तो वो उस ज़माने का मैं एक पैसा आपको दिखाता हूँ। ये वही एक पैसा है जिसके ऊपर ये कहावत की दी गई है कि हमारी बहू एक पैसे का काम नहीं करती, एक एक पैसे का हिसाब लूँगा। तो ये वही एक पैसा है, रुपए का 100वां भाग। जी, और बताइएगा। इसमें सीढ़ी चालू हो जाती है। 2 पैसा भी है, 5 पैसा, 10 पैसा भी है। 10 पैसा आप देख सकते हो। 10 पैसे भी कई तरह के होते हैं, एक ही तरह के नहीं होते। जैसे कि एक 10 पैसा ये है, देखिए दर्शकों, आपने एक 10 देखा पैसा भी ये नहीं होगा। है, और एक ये पीतल में भी 10 पैसा आता है। ये कॉपर निकेल है, इसे गिलेट का बोलते हैं। ये एल्युमिनियम का है, और ये पीतल का है, और एक ये स्टील में भी आता है 10 पैसा। ये 4-5 तरह के 10 पैसे आते हैं। और लोगों को लोग कहते हैं नकली कॉइन्स, तो उसकी भी मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं। वो कॉइन्स नकली नहीं होते, क्योंकि वो कॉइन्स होते ही नहीं है। वो जो होते हैं ये सब होते हैं, ये होते हैं पूजा हेतु। ओके। जैसे कि लोग कहते हैं कि इस सिक्के का राम दरबार होगा, इस सिक्के का मैं 10,000 दूंगा, 5,000 दूंगा, 5 लाख दूंगा, तो वो सब फेक है। वो फेक है, जैसे वो बोलते सब हैं फेक है। मतलब राम जी के ज़माने के सिक्के हैं। हाँ, तो वो सब फेक है। जैसे कि लोग कहते हैं आप पे ये सिक्का है तो उसके मैं 5 लाख दूंगा। अगर ऐसा होता तो हमें यहाँ पे क्यों बेचते। बिल्कुल सही बात है। तो ये होता है पूजा हेतु। जैसे पूजा लक्ष्मी के लिए। पूजन करना हो तो उस हिसाब से ये होता है। ये मात्र 300 रुपये का पीस होता है और कॉपर का होता है। कॉपर का होता हाँ, है। इसे सिर्फ पूजा हेतु ही इस्तेमाल करते हैं लोग।
जी। इसे टोकन कॉइन्स भी बोला जाता है, ओके। लेकिन ये कॉइन्स नहीं है, रियल कॉइन्स नहीं है और नहीं उस जमाने के कॉइन्स है ये। और ये जो जिसमें जिसमें बीच में छेद है, ये कैसा सिक्का है? ये है, ये 1947 का कॉइन होता था, उस जमाने में 1 पैसा बोलते थे इसे। अच्छा जी। हाँ, इसी में एक डुप्लीकेट भी है ये, जो कि बच्चों के गले में, टगड़ी में नज़र हेतु पहनाया जाता है, जिससे कि बच्चे बिस्तर में बाथरूम वगैरह कर देते हैं या सोते सोते अजीब सपने आते तो हाँ जी। उसकी बलाओं को दूर करने के लिए पहनाया जाता है। अच्छा, और ये जो ये रखा है इसके बारे में बताएंगे? ये दमड़ी जिसे आप बता रहे थे ये अभी? डमरी है, वो जब बच्चों को स्कूल भेजा करते थे ना बचपन जी, में, जी। तो मास्टर से उनके माँ बाप ये कहते थे जी, चमड़ी जाए पर डमरी ना जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना हाँ। जाए। जी। तो चमड़ी चमड़ी तुम्हारी है, डमरी डमरी हमारी है। हाँ तो जी। ये वही चीज़ है, ये से कहते हैं डमरी, मुगल काल की होती है ये। बहुत बढ़िया जी। और आप सभी के बचपन के ज़माने के ये 25 पैसे शायद ही अभी लोग देख पाते हो या आज की जनरेशन ने नहीं देखा हो, तो ये उसके लिए है 25 पैसे। जैसे कि अब किसी ने मंदिर में 100 रुपये चढ़ाने हैं, जी। तो वो पुराने ज़माने के लोग जो है क्या करते थे, आज के नए ज़माने के पैसे नहीं चढ़ाएंगे, वो पुराने ज़माने के ही चढ़ाएंगे, अच्छा। क्योंकि उनकी सोच अभी भी पुरानी ज़माने की पुराने है, ज़माने इसलिए धरती टिकी भी हुई है। जी। क्योंकि जब हिंदुस्तान में इतने पूजा पाठी लोग भी है, धर्म और संस्कृति को मानने वाले, तो इसी जी। वजह से ही धरती टिकी तो हुई है। अब आप जैसे इसको सेल करते हैं तो ये कितने का बिकता मैं है? मात्र 10 रुपए का एक देता हूँ। एक देते हाँ, हैं। क्योंकि ये रोज बिकना तो होता नहीं है, लेकिन रोटी और खाना पीना तो रोज खाना ही बिल्कुल, पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल, इसलिए तो 10 रुपए का कोई ये ज्यादा पीस नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, ये घोड़े की नाल जो है ये रखी हुई है आपने? ये घोड़े की नाल होती है। ये किस लोग काम आती है? लोग कहते हैं काड़े घोड़े की नाल ज्यादा बेहतर है, लेकिन मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता कि जितनी भी सारी नालें बिकती है कि वो काले घोड़े की ही होगी, अच्छा जी। क्योंकि काले घोड़े की नाल जब भी कंफर्म होगी जब आप अपने आप ही खुद निकालोगे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही ये बात। घोड़े की नाल है, ये तो मैं कंफर्म करूंगा, लेकिन कौन से घोड़े की है ये मैं आपको ये कंफर्म confirm नहीं नहीं करूंगा। ये 101 रुपए की हम लोग बेचते हैं। ओके। घोड़े की कोई सी भी नाल हो बहुत ही शुभ मानी जाती है। जी। कहते हैं अपने दुकान में और मकान में अला बला टला को दूर करने के लिए घोड़े की नाल लगाई जाती है। जी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, ठीक आपका है, भी काली प्रेम जी, और बहुत आपके बहुत दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गंगा मैया की। जय गंगा मैया की।